प्रश्न एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है और उनका योगफल 53 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से, किससे? दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या है? 5 अधिक है। तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x + 5। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 5 अधिक है, ठीक है। तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे, तो पहली संख्या हो जाएगा x + 5। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से, तो कह रहा है उनका योगफल 53 है। उन दोनों का योगफल कितना है? 53। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल है 53। तो लिखिए यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को, x जोड़ 5 बराबर 53, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो उसका, क्योंकि उसका योगफल दिया हुआ है 53। अब यहाँ पे x जोड़ x क्या होगा? 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 53 - 5। x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और 5 बराबर के बायां तरफ, 5 क्या है? प्लस में है, तो इसको दायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 53 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा यहाँ पे 48। तो x बराबर कितना होगा? अतः x बराबर 48/2। 2 x के साथ गुना में है, तो बराबर के बायां तरफ 2 और x क्या है? गुना में है, तो 2 को हम इधर भेजेंगे दायां तरफ, तो भागा में हो जाएगा। यानी 48 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 24। x बराबर 24। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या को हम x माने थे, तो x बराबर आ गया है 24। यानी दूसरी संख्या हो गया 24, और पहली संख्या बराबर हो जाएगा 24 × 5 = 29। x + 5 था पहली संख्या, यानी 24 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 29। तो इसका उत्तर आएगा 29 और 24। तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा है? उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं 29, 24। इसका उत्तर आएगा 29, यानी पहली संख्या है 29, दूसरी संख्या है 24। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 2, किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से 5 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या को हम x मान लेंगे। तो कह रहा है किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से
5 कम है। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से तो किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से, यानी संख्या क्या है x है, तो उस संख्या से 5 कम है, यानी x माइनस 2/5 x बराबर क्या लिख लेंगे 5। ये हो गया समीकरण। तो कह रहा है किसी संख्या का 2/5, देखिए संख्या को x माने हैं तो किसी संख्या का 2/5 क्या होगा 2/5x। किसी संख्या का 2/5, तो संख्या को x माने हैं तो उस संख्या का 2/5 क्या होगा 2/5x। ठीक है, x का 2/5 क्या होगा 2/5x। तो किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से, यानी उस संख्या को x माने हैं तो x से 2/5x क्या है 5 कम है, तो x में से 2/5x को घटा देंगे तो कितना आएगा 5। क्योंकि कह रहा है किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से, यानी x से 5 कम है, तो x में से 2/5x को घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 लघुत्तम लेंगे तो 5x माइनस 2x बराबर 5। तो 5x माइनस 2x क्या होगा 3x। 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा 3x। तो 3x बटा 5 बराबर 5। तो x बराबर क्या होगा 5 गुना 5 बटा 3। देखिए 5 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। उसी तरह x के साथ 3 गुना में है तो 3 को इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 5×5 = 25 बटा 3। तो इसका उत्तर आएगा 25 बटा 3। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 25 बटा 3। प्रश्न 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल बीच वाली संख्या से 24 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि तीन क्रमागत संख्याएं हैं x, x + 1, x + 2। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो देखिए पहला संख्या अगर x है तो x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा लगातार संख्या प्राप्त होगा, फिर तीसरा लगातार संख्या प्राप्त करने के लिए x में 2 जोड़ना होगा। तो देखिए 3 क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार। तो 3 लगातार संख्या हम मान लेंगे x, पहला संख्या x होगा तो दूसरा संख्या हो जाएगा x + 1 और तीसरा संख्या हो जाएगा x + 2। तो ये तीनों लगातार है, एक एक जोड़ने पे आगे वाला संख्या प्राप्त होते जाता है। ठीक है, तो 3 क्रमागत संख्याएं हो गया x, x + 1 और x + 2, ये हम मान लेंगे। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, यानी तीनों को जोड़ेंगे x जोड़ 1 जोड़ x जोड़ 2। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल बीच वाली संख्या से 24 अधिक है। देखिए बीच वाला संख्या क्या है, तो पहला संख्या हो गया x, दूसरा संख्या हो गया x + 1 और तीसरा संख्या हो गया x + 2। तो इसमें बीच वाला संख्या कौन है x + 1, यह है बीच वाला संख्या। तो बीच वाला संख्या से
24 अधिक है, यानी 24 इसमें जोड़ देंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल। देखिए तीनों लगातार संख्याओं का योगफल, यानी तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों संख्याओं का बीच वाली संख्या से, बीच वाला संख्या कौन है, x + 1, तो बीच वाली संख्या से 24 अधिक है, यानी ये तीनों संख्याओं का योगफल बीच वाली संख्या से 24 अधिक है। तो बराबर करके x + 1 जोड़ 24 लिख देंगे। तो ये हो गया समीकरण। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x + x + x क्या हो गया, 3x, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3x + 3 बराबर x + 25। देखिए 24 1 25 हो जाएगा। 3x - 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - x होगा, ठीक है। x को इधर लाएंगे, बराबर के दायां से बायां तरफ लाएंगे x को, तो माइनस में हो जाएगा। देखिए x कहाँ पे है, बराबर के दायां तरफ, तो इसको हम बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और फिर 25 - 3, 3 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3x - x हो गया 2x, तो 2x बराबर 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, तो x बराबर 22/2, तो 2 और x गुना में है, तो 2 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 11। x बराबर क्या आ गया, 11, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं, देखिए पहला संख्या को 11 माने हैं, तो पहला संख्या 11 यानी x, पहला संख्या को x माने थे तो x बराबर 11 आ गया, तो पहला संख्या निकल गया है 11। दूसरा संख्या x + 1, यानी 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12। तीसरा संख्या x + 2, यानी 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 11, 12, 13। तो पहला संख्या x माने थे तो x बराबर आ गया 11, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तीसरा संख्या 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, यानी 11, 12, 13 इसका उत्तर होगा।